जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम यह जो विषय लेकर आए हैं, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा। जी हाँ, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं। आध्यात्मिक विषय है, यह योग का विषय है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण यहाँ पर आत्मा के ज्ञान के विषय में कुछ बता रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान किस प्रकार से होगा। तो थोड़ा सा हम पहले विचार करें कि आत्मा का ज्ञान होने का अर्थ क्या है। आत्मज्ञान होने का तात्पर्य क्या है। आत्म साक्षात्कार होना। जी हां, आत्म साक्षात्कार होने से ही तो आत्मज्ञान संभव है, अन्यथा आत्मज्ञान भी संभव नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार होना क्या है। आत्म साक्षात्कार होने का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। या आत्मा का ज्ञान होना अर्थात स्वयं का ज्ञान होना, स्वयं का साक्षात्कार होना, स्वरूप का साक्षात्कार होना। आत्म साक्षात्कार होने से आत्मज्ञान होगा और वही आत्मा का ज्ञान कहलाएगा। तो आज विशेष करके हम इस बात को पहले समझने का, हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पर जाएं उससे पहले हम इस विषय को समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे कि ये क्या है, किस प्रकार से यहां पर आत्मा के ज्ञान की चर्चा की गई है। तो आत्मा का ज्ञान, निज रूप का ज्ञान, निज स्वरूप का ज्ञान। योग सूत्र में भी जो योग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ योगा, योग सूत्र, योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि कहते हैं तद दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना। कैसे स्वरूप की उपलब्धि होगी, स्वरूप की उपलब्धि कैसे होगी, तो योग से होगी। योग क्या है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध होने से योग होगा, और चित्त वृत्ति का निरोध होने से योग होगा। और चित्त वृत्ति का जब निरोध हो जाएगा तो स्वरूप की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ज्ञान की अवस्था, निज ज्ञान की अवस्था, निज स्वरूप, सेल्फ रियलाइजेशन वहां पर होगा। लेकिन अभी हम सेल्फ रियलाइज्ड क्यों नहीं है। क्या अभी हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्या अभी हमें स्वयं का ज्ञान नहीं हो रहा। इस अवस्था में हम विचार करें कि क्या इस अवस्था में हमें स्वयं का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या सही क्या गलत मुझे अपने विषय में, क्या मुझे इतना नहीं पता। आप विचार कीजिए, आत्मज्ञान होने का तात्पर्य सेल्फ नॉलेज या सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मा का ज्ञान। यहां पर हमने शब्द प्रयोग किया है आत्मा का ज्ञान, एक ही बात है। आत्म साक्षात्कार कह लीजिए, आत्मा का ज्ञान कह लीजिए, आत्मज्ञान कह लीजिए, स्वरूप का साक्षात्कार कह लीजिए, स्वरूप का ज्ञान कह लीजिए, बात एक ही है, विषय एक ही है। तो आत्मा का ज्ञान क्या है और आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता क्या है, ये दो बातें हैं। तो अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, तो उसे बड़ा हंसी आएगी कि भाई मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं तो जानता हूं कि मैं कौन हूं, हु एम आई। वो शान से कहेगा कि मैं फला व्यक्ति हूं। थोड़ा ज्यादा अहंकार में हुआ, कोई बड़े पदवी पर बैठा होगा तो बोलेगा मैं इस पदवी पर हूं, अभी बताता हूं कि मैं कौन हूं, अभी अपनी पावर दिखाता हूं कि मैं कौन हूं।
तो वास्तव में यहां आत्मा का ज्ञान कहने का तात्पर्य क्या है? आत्मा का ज्ञान मतलब शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, जो शुद्ध रूप है। तो अशुद्ध क्या है? क्या हम अभी अशुद्ध हैं? जी हां। इसी को महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि वृत्ति सारूप्य है हमारा स्वरूप। जैसा वृत्ति होगी वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाएगा। वृत्ति स्वारूप्यम इतरत्र, कि वृत्ति के अनुसार हम रूप धारण कर लेंगे। जैसी वृत्ति होगी, जो वृत्ति हमारे ऊपर हावी होगी, उस वृत्ति के अनुकूल ही हम अपना रूप बना लेंगे और वैसा रूप हम धारण कर लेंगे। तो वह जो रूप है वह सत्य रूप नहीं है, वह सच्चा नहीं है, क्योंकि वह जो रूप है वो परिवर्तनशील है। अब 20 साल की उम्र में जो आपका परसेप्शन था इस वर्ल्ड के लिए, फॉर दिस वर्ल्ड, आपका जो भी परसेप्शन था, जो भी सोच थी दुनिया के बारे में, वो 40 साल की उम्र में आते आते बदल जाएगी। आप दुनिया के बारे में, संसार के बारे में जो भी सोच रहे थे 20 साल की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में आते आते आप बहुत कुछ, आपका सोचना बदल जाएगा कि नहीं भाई, मैं तो ऐसे सोचता था लेकिन ऐसे ऐसे नहीं निकला, संसार तो कुछ और ही है। परिवर्तित हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी विचारधारा बदल जाएगी, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ जाएगा। तो फिर सत्य क्या है कि आप कौन हैं? सत्य क्या है कि आप कौन हैं या हम कौन हैं? हम कैसे जाने कि हम कौन हैं? क्या हम शरीर हैं? उपनिषदों में इसी विषय पर चर्चा है। उपनिषद मुख्य रूप से इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं कि हम कौन हैं। क्या हम शरीर हैं? क्या हम प्राण हैं? क्या हम मन हैं? क्या हम बुद्धि हैं? हम कौन हैं? तो ना तो हम प्राण हैं, ना हम मन, ना बुद्धि। यही निर्वाण अष्टकम में श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि, ना मैं अहंकार, ना ही मैं चित्त, ना मैं श्रोत्र। श्रोत्र मतलब जो कान है हमारे, इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। ना मैं श्रोत्र हूं, ना मैं जिह्वा, ना मैं स्पर्श, ना मैं नेत्र, ना ही मैं घ्राण। घ्राण मतलब नासिका। घ्राण का अर्थ है नासिका। तो यह आत्मा इन सब से परे है, अर्थात ना यह प्राण है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है, न यह श्रोत्र है, ना यह घ्राण है, ना यह रिश्ते नाती है, ना यह शरीर है। तो यह है क्या? ना मैं किसी का पुत्र हूं, ना मैं किसी का पिता हूं, ना मैं किसी का भाई हूं, ना मैं किसी का मित्र हूं, ना मैं किसी का पत्नी या पति हूं। तो वास्तव में मैं क्या हूं? निज रूप मेरा क्या है? स्वरूप मेरा क्या है? इन सबसे अलग है। और जो इन सबसे अलग है उसकी प्राप्ति कैसे की जाए? वह मेरा स्वरूप है, चिदानंद रूपम, जो चिदानंद रूप है। शिवोहम शिवोहम, जो शिव स्वरूप है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवोहम 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 शिवोहम। तो जो चिदानंद रूप है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वह हमारा स्वरूप है। हम उस स्वरूप की उपलब्धि कैसे करें? हम उस स्वरूप की प्राप्ति कैसे करें? कैसे हम प्योर कॉन्शियसनेस को प्राप्त करें? और उस प्योर कॉन्शियसनेस के तक पहुंचने के लिए ही योग का मार्ग है। ध्यान योग का जो मार्ग है उसी शुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए है। तो आत्मा का ज्ञान होता है, तब हम आत्मा को जान पाते हैं, कल्पना करने से नहीं कि आत्मा ऐसी है, शायद आत्मा वैसी है।
या शायद आत्मा ये है या शायद आत्मा वो है, नहीं, ये कल्पना से नहीं होगा। ध्यान से, ध्यान योग का जो कोर्स है वह आपको आत्मा के ज्ञान कराता है, आत्मा की ओर ले जाता है, आत्म ज्योति। ध्यान योग का जो कोर्स है वह आपको आत्म साक्षात्कार करवाता है। तो आत्मा का ज्ञान होना यह साधना से होगा, यह ध्यान योग के अभ्यास से होगा, प्रैक्टिस से होगा। जब आप नियमित ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो फिर जाकर यह प्रैक्टिस से ही यह कार्य संभव होगा, अभ्यास से यह कार्य संभव होगा। तो किस प्रकार से, कौन सी क्रिया? योग की क्रिया। योग क्या है? निरोधात्मक क्रिया है, निरोधात्मक क्रिया है। योग सूत्र से ही कुछ आइडियाज लेते हुए वेस्टर्न फिलॉसफी में एक फिलॉसफी आती है जिसको कहते हैं फिनोमेनोलॉजी। ई हसरल, एक फिलॉसफर, एडमंड हसरल, उसने फिनोमेनोलॉजी दी कि कैसे हम प्योर कॉन्शियसनेस को जान सकते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। तो ई हसरल ने अपनी जब फिलॉसफी दी फिनोमेनोलॉजी की, तो उसने कहा कि हमें जितनी भी बायसनेस है वो खत्म करनी होगी, क्योंकि हम संसार में कई चीजों के अंदर बायस्ड हैं, कई तरह की बायसनेस है और कई तरह की इम्प्योरिटीज है हमारी कॉन्शियसनेस में। हम अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे प्योर करें? कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो इनेट हैं, जो अंदर हैं हमारे, और कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो हम बाहर से ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बाहर वाली इम्प्योरिटीज को खत्म करना पड़ेगा, जो बाहर से हमें मिल रहा है, जो बाहर से जो अशुद्धियां हमें प्राप्त हो रही हैं। और फिर हमें अंदर में जो अशुद्धियां हैं, जो इनेट है, जो अपने आप ही डेवलप्ड है, उनको हमें रिड्यूस करना होगा। रिडक्शन थ्योरी फिनोमेनोलॉजी में एडमंड हसरल ने, मॉडर्न फिलोसोफर एडमंड हसरल ने अपने फिनोमेनोलॉजी में दिया कि हम कैसे कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो कोई प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं दे रहा, वो बस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा था। लेकिन अंत में उसने ये कंक्लूजन दे दिया कि प्योर कॉन्शियसनेस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसने कभी भी योग मार्ग का अभ्यास नहीं किया। उसने कभी भी उस शून्य को स्पर्श करने का अभ्यास नहीं किया। उसने कभी भी ऐसी अवस्था में पहुंचने का अभ्यास नहीं किया जहां प्राण और अपान की गति सम हो जाती है, जहां ये श्वासें भी स्थिर हो जाती हैं, जिसे महर्षि पतंजलि कहते हैं श्वासों प्रश्वासों गतिर विच्छेद, जहां प्राण अपान की गति भी सम हो जाती है। और योगी ना किसी संस्कार में होता है और ना ही किसी विचार में होता है, ना ही उसे बाहर के संस्कार विचार प्रभावित करते हैं, और ना जो उसकी स्मृति में पहले से विद्यमान है वो भी उसे परेशान नहीं करते। वो इतना स्थिर और इतना शांत हो जाता है, तब जाकर उसे निज रूप का ज्ञान होता है कि मैं क्या हूं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं तो शिवोहम हूं, नारायणो अहम हूं। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में नारायणो अहम शिवो अहम विष्णुवे अहम, मैं ही विष्णु, मैं ही नारायण, मैं ही शिव, ब्रह्मो अहम, इस प्रकार से श्लोकों में लिखा है। उस पर हमने पीछे चर्चा भी की है, आगे भी चर्चा होती रहेगी। तो यह जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, वह होगा कैसे? आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, इसका प्रोसेस समझना है। एक तो मैं यहां पर एडमंड हसरल की तरह मैं आपको लॉजिकली यहां मैं बता सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको ध्यान योग का कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन सत्य पूछिए कि आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान होने में बहुत कुछ का ज्ञान हो जाता है। इस साधना मार्ग, मैं अपना अनुभव, कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना अनुभव बताइए। जिस साधना के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग में ध्यान करते हुए अगर आप डेली ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तत्पर रहते हैं कि हाँ हमें इसके अभ्यास में रहना है, करते रहना है, छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है,
तो हाँ, ऐसा भी होता है, कभी मन बहुत लगता है, कभी मन कम हो जाता है, कभी मन नहीं लगता है, कई बार मन करता है कि छोड़ो आज नहीं करते हैं, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि नहीं, करना तो हमें चाहिए ही, बैठना तो हमें चाहिए ही, फिर अभ्यास छूट जाएगा, फिर हम बैठते हैं, फिर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी बहुत अच्छा मन लगने लग जाता है, कभी कम लगने लग जाता है, और साथ ही साथ बहुत तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियां भी साथ में होनी शुरू हो जाती। जीवन खुद एक चमत्कार की तरह बनना शुरू हो जाता है। खुद बहुत सारी चीजें घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं जीवन में। तो बहुत ही एक लाभ हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है यदि हम आध्यात्मिक साधना का अभ्यास भी करें, जो बातें हम कह रहे हैं उसका अभ्यास भी करें। तो चित्त वृत्ति निरोधा, एडमंड हसरल जो कि एक फिलोसोफर था, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में उसका एक बहुत बड़ा नाम है, उसने अपनी फिनोमेनोलॉजी दी, और फिनोमेनोलॉजी में उसने बताया कि हम अगर प्योर कॉन्शियसनेस को पहुंच जाएं तो प्योर कॉन्शियसनेस से हम अपना भला कर सकते हैं, हम अपनी शक्ति का वृद्धि कर सकते हैं, और प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को हम अपने भीतर ही समझ सकते हैं, हम अपने मस्तिष्क की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। लेकिन अंततः उसने यह भी कंक्लूजन दे दिया कि शायद प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंचा नहीं जा सकता। वो ना पहुंच पाया तो उसने कह दिया कि पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन ऋषि पतंजलि पहुंच गए, आदि गुरु शंकराचार्य पहुंच गए, तभी उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा कि हां तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना। जब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा, जब सारी बायसनेस खत्म हो जाएगी, हमारे पर्सनालिटी के साथ बहुत सारी बायसनेस है, हम बायस्ड हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, फैमिली को लेकर और कई चीजों को लेकर हम बहुत ज्यादा बायस्ड हैं। थोड़ी थोड़ी बायसनेस को हम कम करें, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करें, ध्यान योग का अभ्यास करें, चीजों को अपने आप से अलग करें, दृष्टा भाव से देखें, खुद अपने ही मन को हम साक्षी भाव से देखें, अपने ही मन को हम दृष्टा भाव से देखें, अपनी इंद्रियों को, अपनी ही कामनाओं और वासनाओं को हम दृष्टा भाव से देखें, तो हम देखेंगे कि उन्हें हम पहले अपने आप से अलग कर पाएंगे। और जैसे जैसे बायसनेस खत्म होगी, बायसनेस कई प्रकार की हो सकती है, एक्स्ट्रा बायसनेस कई प्रकार की हो सकती हैं, कई तरीके से हो सकती हैं। तो जब सारी बायसनेस खत्म हो जाएगी तो जो बचेगा वो प्योर कॉन्शियसनेस होगा। ये एडमंड हसरल की फिलॉसफी थी, फिनोमेनोलॉजी थी, इसको फिनोमेनोलॉजी बोला था उसने। जो लोग फिलॉसफी का कोर्स कर रहे हैं उसमें यह टॉपिक मिल जाएगा कि फिनोमेनोलॉजी क्या है। तो उसकी वीडियोस फिलॉसफी की थोड़ा देर से बनती हैं, अधिक व्यस्तता होने के कारण, लेकिन फिर भी जो जुड़े हैं उनको बहुत कुछ मिल रहा है और मिलता जाएगा। तो बायसनेस, मैं ऐसा क्यों नाम ले रहा हूं वेस्टर्न फिलॉसफी का, क्योंकि मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में भी इन सब विषयों पर विचार किया गया कि हम प्योर कॉन्शियसनेस को अचीव कर लें। उसमें ज़्यादातर जर्मन फिलॉसफर्स हुआ करते थे। रीज़न था उसके पीछे जर्मन फिलॉसफर, क्योंकि जो हमारे वेद शास्त्र थे वो जर्मनी ही पहुंचे सबसे ज़्यादा। जर्मनी, मैक्स मुलर जर्मनी से था संभवतः, मूल निवासी भले ना हो लेकिन वो जर्मनी से रहकर ही अपने कार्य करता था। तो मैक्स मुलर जो यहाँ से वेद और हमारे साहित्यों को ले गया वो जर्मनी लेकर गया। तो वहाँ के फिलोसोफर्स, वहाँ के विद्वानों ने भी पढ़ा, और बहुत सारे जो जर्मन फिलोसोफर्स थे उनकी फिलॉसफी में जो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स हुए उनमें भारतीय दर्शन के लॉजिक्स मिलने शुरू हो गए, इंडियन फिलॉसफी के लॉजिक मिलने शुरू हुए। उनमें से एक नाम है एडमंड हसरल का, उसके फिनोमेनोलॉजी का। लेकिन बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है जितना कि क्लियर कॉन्सेप्ट महर्षि पतंजलि ने दिया है या आदि गुरु शंकराचार्य ने इस विषय में दिया है, या महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने जो दिया है उस तरह से उतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं कि वो बिल्कुल कहते हैं कि हाँ हम शुद्ध स्वरूप शून्य तक पहुंच जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य उसे ब्रह्म, क्योंकि उसी से तो सब कुछ निकला है, तो उसे ब्रह्म कहना तनिक भी गलत नहीं बल्कि ज्यादा सही शब्द है ब्रह्म, शून्य की तुलना में। तो आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्म की बात करते कि हम ब्रह्म में पहुंच जाएंगे, और महर्षि पतंजलि
कैवल्य की बात करते हैं, हम कैवल्य में पहुंच जाएंगे, हम निज स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। तद दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, आप स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे, आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है, जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है, आप वो ओरिजिनल प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। कोई बायसनेस नहीं होगी आपके अंदर, शुद्ध स्वरूप में आपकी चेतना शुद्ध रूप में प्रतिबिंबित होगी, आप स्वयं ही चैतन्य हो जाएंगे। तो ऐसी अनुभूति आपको हो जाएगी, और वहां पर चिदानंद रूपम शिवो हम शिव, वहां पर आप चिदानंद रूप हो जाएंगे, वहां पर आप आत्मा हो जाएंगे। अभी ये बातें मैं बोल रहा हूं, आप इनको सुनकर कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रैक्टिकल वे में हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें ध्यान योग का जो कोर्स आपको दिया गया है वो आपको करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। और ध्यान योग कल से शुरू होगा, लेकिन आप इसकी ज्वाइनिंग 23-24 तारीख तक भी कर सकते हैं। 23 तारीख तक, 23rd ऑफ द जनवरी, 23 तारीख तक आप जो है उसको कर सकते हैं, ठीक, उसको कर सकते हैं इस कोर्स को, और आप भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, शून्य की अवस्था होती है, ऐसी अवस्था होती है। हाँ ठीक है, पहले हमें थोड़ा अनुभव होता है, फिर अनुभव बढ़ता है, फिर समाधि, तो फिर वह तो मोक्ष का मार्ग है, फिर तो वह मुक्ति ही है, वह तो एक अलग, हम बहुत आगे बढ़कर बहुत कुछ जान जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा भी जान जाएं, एक बूंद भी मिल जाए, श्री योगानंद परमहंस कहते थे कि एक बूंद भी मिल जाए तो जीवन के मायने बदल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े रहस्य जीवन में, जीवन के जो बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं वो समझ में आने शुरू हो जाएंगे, जीवन की दिशा बदल जाएगी अगर एक बूंद भी मिल जाए। थोड़ी देर के लिए भी उस शून्य अवस्था, उस चिदानंद रूप का साक्षात्कार हो और उसकी अवस्था बन जाए। शुरू में ऐसे ही बनती है, छोटी छोटी अवस्थाएं बनती हैं, काफी अभ्यास करते हुए फिर धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी आनी शुरू हो जाती हैं। ज्यादा लाभ मिलता है, यह निर्भर करता है योगी की अपनी साधना, अपने अभ्यास पर। तो हमें यह बात समझना है, ऐसी अवस्था को हमें समझना है। यह कैसे संभव है? ध्यान योग से। ध्यान योग से जब हम ध्यान करेंगे तो सबसे पहले जो बाहर की क्रियाएं हैं, बाहर की जो इंद्रियां हैं, उनको हम क्या करेंगे? उनका निरोध करेंगे, उनका रिडक्शन होगा। रिडक्शन थ्योरी, एडमंड हसरल ने इसको रिडक्शन थ्योरी कहा था। ऐसा नहीं कि हसरल कोई योग सूत्र समझा रहा था, बस उसने कुछ भारतीय दर्शन को कुछ पढ़ा और उसने एक अपनी नई फिलॉसफी बनाकर दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दी, और उसमें भी बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन डाल दिया, क्योंकि अंत में बोल दिया कि कॉन्शियसनेस कभी प्योर हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसी बात उसने अंत में कह दी थी, लेकिन प्योर हो सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस प्योर हो सकती है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल कैवल्य शुद्ध अवस्था में पहुंच सकते हो, निज रूप का साक्षात्कार कर सकते हो। तददृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, जब चित्त वृत्ति का निरोध होगा तो स्वरूप की अवस्था तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, निज स्वरूप की अवस्था। और नहीं तो वृत्तियां ही तुम्हारे स्वरूप पर हावी रहेंगी, वृत्तियां ही तुम्हारे स्वरूप पर हावी रहेंगी। तुम वृत्तियों के वशीभूत रहोगे और वृत्तियों से ही तुम्हारी पहचान होगी। अगर तुम्हारे ऊपर क्रोध की वृत्ति हावी रहेगी तो लोग बोलेंगे भाई बड़ा क्रोधी स्वभाव का आदमी है। तुम्हारे ऊपर लोभ की वृत्ति हावी रहेगी तो लोग बोलेंगे बड़ा लोभी स्वभाव का व्यक्ति है, बड़ा लालची आदमी है। अहंकार हावी रहेगा तो लोग बोलेंगे बड़ा दंभी अहंकारी व्यक्ति है, भाई इससे क्या बात करना, थोड़ा हटाओ, जो करता है करने दो। तो वृत्तियां ही आपका स्वरूप बन जाएंगी। वृत्तियां सकारात्मक भी हो सकती हैं, नकारात्मक भी हो सकती हैं। बड़े संत टाइप के आप आदमी हैं मान लीजिए, तो लोग आपको संत महात्मा भी कह देंगे, लेकिन यह भी तो बायसनेस है। आपके मन में आ गया कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा ये हूं, ब्रह्मचारी, तो यह भी समस्या पैदा हो जाएगा यहां पर भी।
ये भी एक बायसनेस बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब आप बायस रहेंगे तो वो जो गोल है वहां तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल है, जिसको शुद्ध चेतना कहते हैं, जिसको परम चेतना कहते हैं, जिसको शिवो हम कहा गया, वहां तक पहुंचना फिर मुश्किल ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बायस्ड हैं कहीं ना कहीं। ये बायसनेस बड़ी विचित्र चीज होती है, कहां पर किस तरह से हावी हो जाए हमारे ऊपर। कई बार हम अपने ही कारण, क्योंकि हम कुछ लोग, एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, अच्छी बात है, स्वाभिमान थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी बायसनेस होना आपको खुद से बांध कर रखता है, आपको खुद से बांध कर रखता है। खुद से बांध कर रखना मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं, आपकी जो बाहरी पहचान है, आपकी जो शारीरिक पहचान है, उससे बांध कर रखता है आपको। वह भी एक वृत्ति रूप है, वह स्वरूप नहीं है, वृत्ति रूप है। तो लोग बहुत तरह की विचारधारा में वह बंध जाते हैं और अपने अहंकार का पोषण करते रहते हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत सही हैं। अपने ही अहंकार का पोषण करते रहते हैं और उनको लगता है कि शायद वो बहुत सही हैं। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। योगी की यही विशेषता है कि वो स्वयं के ऊपर ध्यान देता रहे, वो स्वयं के ऊपर ध्यान देता रहे कि वो किन वृत्तियों से गुजर रहा है, अपनी वृत्तियों को साक्षी भाव से ही देखता रहे, उनमें कहीं से भी वो आसक्त ना हो, और साक्षी भाव से उनको देखता रहे। कई बार ये सब बातें हो सकती है आसक्त ना हो तो बड़ी बात लगती है कि आसक्ति कैसे नहीं होगी, पहले दृष्टा भाव तो ले आओ, वृत्तियों के प्रति, वासनाओं के प्रति। वासनाएं आएंगी लेकिन दृष्टा भाव तो ले आओ, साक्षी भाव तो ले आओ। देखो अपने आप को कि तुमने क्या किया, क्या क्या विचार तुम्हारे मन में उठ रही हैं, उनके प्रति बस उनको देखो कि अब मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, अब मेरे मन में, एक इसका अभ्यास है, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है एक, कभी हम करवाएंगे आपको, छोटा सा एक प्रैक्टिस है, वो करना चाहिए। कभी कुछ निश्चित कर कर उसका भी एक कोर्स बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पहले अलग करो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने प्राण को स्वयं से अलग करो। मत मानो कि तुम प्राण हो, मत मानो कि तुम शरीर हो, मत मानो कि तुम बुद्धि हो, मत मानो कि तुम अहंकार हो। दूर करो अपने आप को, शुद्ध चेतना, तब धीरे धीरे पहुंचेंगे हम। और यह ध्यान योग का कोर्स इसीलिए है कि हम शुद्ध चेतना, कोई भाई साहब पूछ रहे थे कि ध्यान योग में क्या होगा, ये प्रणव साधना में क्या होता है। हम तो ओम का जप करते हैं, पहले मुंह से बोलते हैं, फिर मन में जप करते हैं और समझते हैं कि प्रणव हो गया। जी नहीं, यह प्रणव नहीं है। तो प्रणव कब होगा? जब शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध होगी, शून्य की अवस्था में जाओगे, ऐसी अवस्था में जहां ना प्राण चलेगा ना अपान चलेगा, सब कुछ सम हो जाएगा, और वहां पर चिदानंद रूप अवस्था प्राप्त होगी। कुछ देर के लिए आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी फिर। तो इस प्रकार से यह अवस्था बनेगी। लेकिन ध्यान योग का कोर्स इसीलिए करवाया जाता है कि आप ऐसी अवस्था का साक्षात्कार कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने कोर्स किया, अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका लाभ भी नहीं उठाएंगे। अगर अभ्यास करेंगे तो जीवन में, अपने कार्यों में उसका लाभ भी उठाएंगे। अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस से ही कैपेबिलिटी बढ़ेगी। अरे भाई, शरीर को मजबूत करना है तो डेली प्रैक्टिस से ही तो संभव है ना, एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना। वैसे ही मन का भी एक्सरसाइज डेली होना चाहिए कि नहीं, माइंड का भी एक्सरसाइज डेली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये है। ठीक, तो यह जो प्रश्न है, हमें इस बात को समझना है और समझकर इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त करना है कि
कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा। जब इस प्रश्न का सही सही उत्तर हमें मिल जाता है और हम जान जाते हैं हमारी यात्रा की, कैसे हमारी बुद्धि एक्टिव होती है, बुद्धि अस्तित्व में आती है, फिर मन अस्तित्व में आता है, फिर अहंकार, फिर कर्म, और फिर हम तक पहुंच पहुंच जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व बन जाता। हम इन सब से हटकर शुद्ध चेतना है, हमें उस अवस्था को प्राप्त करना है। और योग का मार्ग इसीलिए है, ध्यान योग का जो ऑनलाइन कोर्स है वह भी इसीलिए है, वह भी इसीलिए है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी, और ज्वाइन करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप स्वयं आत्मा को जान सकते हैं, आप स्वयं आत्मा को जान सकते हैं, आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वयं आत्मा को जान सकते हैं, आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन को फिर देखिए, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें परिवर्तन में आ जाती हैं। हमारा शरीर, हमारा हार्मोनल बैलेंस, एक हम अच्छा संतुलन बनाकर साइकोलॉजिकल बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें मिलनी शुरू हो जाती। ठीक, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है और ये हमें समझकर चलने की आवश्यकता है। जब हम समझकर इस बात को चलेंगे और ध्यान योग से जुड़कर ध्यान योग का हम महत्व समझेंगे, आत्मज्ञान की ओर हम चलेंगे, तो निश्चय ही हम स्वयं को जानेंगे, अपने जीवन को बेहतर करेंगे और अपने जीवन को बेहतर कर कर हम समाज कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य कर पाएंगे। समाज, वास्तव में समाज कल्याण कहने का तात्पर्य क्या है? समाज कल्याण का कार्य करो, इसका क्या मतलब होता है? समाज में लोग बेहतर जीवन जीना सीख पाए। जब तक वो बेहतर जीवन नहीं जिएंगे, वो अपने लिए और दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे फिर? और बेहतर जीवन जीने के लिए यह आत्मज्ञान भी जरूरी है। आत्मज्ञान भी जरूरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आत्मज्ञान सही से हो जाने से निष्काम भावना अपने आप आरोपित हो जाएगा। फिर दान पुण्य भी करोगे तो निष्काम भावना से करो। नहीं तो आजकल क्या है कि भाई दान पुण्य भी करते हैं लोग, तो फिर उसमें चाहते हैं कि भाई हमारी प्रसिद्धि भी हो, लोग हमें जाने भी। ठीक है, अच्छी बात है, जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, और होनी भी चाहिए। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको प्रसिद्धि मिलनी भी चाहिए, इसमें भी कोई संशय नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत आसक्त हैं, प्रसिद्धि के चक्कर में हैं, तो हो सकता है कि आप अच्छा काम ना करें, सिर्फ दिखाने के लिए कुछ कर दें, यह भी हो सकता है। तो बाहर से तो हो जाएगा कि आपने अच्छा किया, लेकिन अंदर ही अंदर तो बात, मामला गड़बड़ हो जाएगा, प्रकृति तो नाराज हो जाएगी, कर्म तो बिगड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ लोग बहुत अधिक प्रसिद्धि के चक्कर में अपने कर्म खराब कर लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारा कर्म खराब हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन जब जो आत्मज्ञानी है, जो निज रूप को जान चुका है, जो प्रकृति के रहस्य को जान चुका है, वह स्वाभाविक रूप से निष्कामी हो जाता है। स्वाभाविक रूप से प्रकृति उसे बना देती है निष्कामी, वो स्वयं ही निष्कामी हो जाता है, क्योंकि वो इतना कुछ जान चुका होता है, उसके ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा उठ चुका होता है कि वो निष्कामी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि वो संसार में नहीं रहता, वो संसार में भी रहता है, सारे कर्म भी करता है, अपने कर्तव्यों की पूर्ण पालना भी करता है और निष्कामी भी रहता है। और फिर वो ऐसे भी कार्य कर देता है कि जहां उसे अपयश प्राप्त हो और करना जरूरी हो, तो भी वो कार्य वो करता है। भले कोई जिसको गाली देना है दे दे, जिसको अपमान करना है कर दे, लेकिन ये कार्य करना जरूरी है तो मैं करूंगा। वो बिना मान अपमान, सम्यक बुद्धि रखकर, सम्यक विचारधारा रखकर वो अपने सारे कार्यों को करता है। तो आत्मज्ञान सबसे बड़ा जीवन जीने का तरीका। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा दान है। आप किसी भूखे को रोटी खिला दो, किसी नग्न को वस्त्र दे दो, अच्छी बात है, लेकिन इससे उसके पूरे जीवन की समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा।
आज रोटी किसी ने खिला दी, कल कौन खिलाएगा उसको? और वो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही खाता रहेगा मांग मांग कर? प्रश्न ये है। ठीक है, कोई मजबूर है तो उसकी बात अलग है, लेकिन यदि उसे अध्यात्म मिल जाए, तुमने उसे रोटी खिला दी, तुमने उसे वस्त्र दे दिया, अब उसे जीवन के मायने भी समझा दो, अब उसे आर्ट ऑफ लिविंग भी दे दो, जीवन के मायने भी समझा दो। अब आर्ट ऑफ लिविंग कहने का मतलब किसी संस्था या किसी गुरु जी से नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने की कला, और जीवन जीने की कला तभी आएगी जब आप आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, खुद को जानेंगे, तभी जीवन जीने की सही कला आ पाएगी। जब आप सांख्य के तत्वों को समझेंगे, सांख्य युग को समझेंगे, तभी आर्ट ऑफ लिविंग हो पाएगी सही से। तो यह सब हमें समझना है, इस विषय को हमें समझकर चलना है, और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। विदित आत्मनाम, आत्मा को जानकर, काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन से स्वरूप का ज्ञान, विदित आत्मनाम, आत्मा का ज्ञान कर किए हुए यति नाम योगी या सांख्य योगी के लिए सब ओर से वह निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, सब ओर से, शरीर के रहते या शरीर के छूट जाने पर भी, शरीर साथ में रहे या शरीर छूट जाए, हर परिस्थिति में उसके लिए ब्रह्म ही ब्रह्म है, निर्वाण ही निर्वाण है। ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। विदित आत्मा नाम मतलब जो आत्मा को जान गया है, जो आत्मा को जान गया है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिसको स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वह योगी सब ओर से ब्रह्म से परिपूर्ण है। वह पूर्ण काम हो चुका है, काम क्रोध से सर्वथा रहित हो चुका है, वह मन को जीत चुका है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त कर चुका है। आगे भगवान इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषैवांतरो भ्रुवो प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यांत चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर, स्पर्शांग जो बाहर के स्पर्श के विषय हैं, नेत्रों की दृष्टि को भावों के मध्य स्थित कर कर अर्थात ध्यान लगाकर, प्राणपाणो समौ कृत्वा, प्राण और अपान को सम कर कर। अब भगवान, पहले भगवान ने थ्योरी दिया, अब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। भाई ऐसे अभ्यास करो, ऐसे तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। ध्यान लगाओ और प्राणों को और अपान को सम अवस्था में ले जाओ। प्राणपाणो समो कृत्वा यतेन्द्रिय मनोबुद्धि यह विगतेच्छा भय क्रोध। यतेन्द्र मनोबुद्धि यह मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध सह मुनि सदा मुक्त एव। और इस प्रकार से इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में रखते हुए जो मोक्ष परायण है, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। वह मुक्त होकर ही इस संसार में विचरण करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। मुक्त होकर ही वो इस संसार में विचरण करते हैं, और वही ईश्वर के स्वरूप को जानने वाले हैं। सब यज्ञों और तपों का भोक्ता वह ब्रह्म ही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, वह महेश्वर ही है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, संपूर्ण प्राणियों का वह सुहृद है, उसको जानकर वह परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से पंचम अध्याय का समापन होता है। तो भगवान ने पहले कह दिया कि भाई आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने वाले परम शांति को प्राप्त होते हैं। फिर उन्होंने कह दिया कि आत्मा के ज्ञान के लिए तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा और प्राण अपान को सम अवस्था में ले जाना पड़ेगा।
प्राण और अपान को सम अवस्था प्राणायाम करते हुए, अभ्यास करते हुए, ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए, ध्यान में लीन होने के लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। और कैसे सम अवस्था बनती है, प्राणों की सम अवस्था कैसे बनती है, इसी का अभ्यास ध्यान योग में करवाया जाता है, जो ध्यान योग का कोर्स है। आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस को आप रियलाइज करते हैं जब आप ध्यान योग का कोर्स करते हैं। तो 23 तारीख तक, 23 ऑफ जनवरी तक आप इस कोर्स को, ध्यान योग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ये 20 जनवरी अर्थात कल से शुरू होगा, कल शाम से शुरू होगा 3 बजे के बाद। तो कल भी आप दिन में समय है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे के बाद यह शुरू होगा। तो 23 तक फिर भी इसकी ज्वाइनिंग, क्योंकि जब तक लाइव सेशन नहीं हो जाता तब तक हम ज्वाइन लोग करना, जो करना चाहते हैं कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो 23 तारीख तक आप ज्वाइन कर ध्यान योग का बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो यह ध्यान योग हमें आत्म साक्षात्कार करवाएगा, हमें उस सम की अवस्था में ले जाएगा जहां प्राण और अपान सम हो जाते हैं, जहां पर हमारे गुण भी सम होते हैं, जहां पर हमारे इंद्रियां भी सम होती हैं, और स्थिरता का, हम अखंड स्थिरता का अनुभव करते हैं। बाह्य जगत से हम बिल्कुल कट कर एक अंतर जगत में हम प्रवेश कर एक परमानंद चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं। तो यह ध्यान योग के अभ्यास से ही संभव है। ध्यान योग का अभ्यास, और भगवान भी यहां पर ध्यान की चर्चा कर दिया उन्होंने। आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? अंततः आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? अंततः भगवान कृष्ण ने ध्यान पर आकर वो आ गए कि तुम आत्मा का जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, तुम्हारे लिए तो ब्रह्म ही चारों तरफ रहेगा। और फिर कैसे? तो तुम ध्यान लगाओ, नेत्रों को अंतर्मुखी कर लो, और फिर जो है प्राण और अपान को सम अवस्था में ले जाओ अभ्यास करते हुए। तो तुम ऐसी अवस्था को, तुम बाहर की जितनी भी बायसनेस है आप उसे रोक पाएंगे, और अंतर में ध्यान लगाकर आप अंतर ज्ञान का लाभ उठा पाएंगे। तो यह है, तो ध्यान योग का कोर्स यह कल से शुरू हो रहा है। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 23 तारीख तक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग के कोर्स को। ठीक, तो चलिए अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? 9661802459 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पूछेंगे कि भाई हमें ध्यान योग का कोर्स करना है, हम कैसे ज्वाइन करें, क्या प्रक्रिया है। सशुल्क है, ये सशुल्क है, लेकिन जब आप कोर्स कर लेंगे तो आप समझेंगे कि यह सशुल्क गलत नहीं है। ठीक है, आप इतने लाभान्वित हो जाएंगे कि फिर आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा। तो जो महत्व समझते हैं, जो जागरूक हैं, उन्हीं के लिए है। जो मात्र टाइम पास, कुछ लोग टाइम पास करने भी आ जाते हैं, तो उनके लिए ध्यान योग का कोर्स नहीं है। जो गंभीरता से इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं और वो आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को और बेहतर ढंग से जीना और समझना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह ध्यान योग कोर्स है। आप जरूर इससे लाभान्वित हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके कमेंट्स भी हम देखते हैं, और कमेंट्स आपके क्या कहते हैं उस पर भी विचार करते हैं। एके त्यागी जी, बहुत अभिनंदन है। नरसाराम जी, यादव लव, नवज्योति नाथ जी, रूपलाल, राजू पाल जी, शंकर प्रसाद जी, शिखर शर्मा जी, संतोष कुमार जी, अमन कक्कर जी, कन्हाई कुमार जी, सतीश कुमार जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। गोविंद प्रसाद नीमा जी, उषा श्रीवास्तव जी, पंकज सोनी जी, अरुण पंडित जी, और श्वेता राय सिन्हा जी, सविता नायक जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, राम निवास मीना, रामविलास जी, दीपक शर्मा, दया रानी, विनोद के सूद, दीपेंदु घोष जी, परमार जयंती लाल जी, किशोर वैद्य जी, जलाराम रायका, बीकू कुचाड़िया जी, अर्जन भाई चौहान,
जितेंद्र साहू, अदिति डे, आशा रानी जी, देवरतन बलदावा जी, अजय कुशवाहा जी, योगेंद्र पंडित जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अजय कुशवाहा जी, योगेंद्र पंडित, काशीनाथ जी, आपका कथन पूर्ण सत्य है, मेरे द्वारा इसका एक्सपीरियंस है। जी हाँ, बिल्कुल आपको अनुभव हुआ ही होगा, क्योंकि जब आप सही से ध्यान योग के मार्ग पर चलेंगे तो अनुभव होगा। काशीनाथ जी ने स्वयं ध्यान योग का कोर्स किया है और 2-2 बार कोर्स किया है इन्होंने, तो इसका भरपूर लाभ इन्होंने उठाया है। श्वेता कुमारी जी, जगत नारायण जी, धन्यवाद भारत। मेरे काशीनाथ जी, मेरे द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। बिल्कुल निश्चय ही आप कर रहे हैं ध्यान योग के माध्यम से। अनुज भट्ट, आप गायत्री ओम और गायत्री मंत्र पर भी वीडियो बनाए। पहले हमने लगभग 2 साल पहले हमने इस पर वीडियो बनाया है। हाँ, और अजपा गायत्री का अभ्यास जो है, अजपा गायत्री का अभ्यास ध्यान योग के कोर्स में करवाया जाता है। जो ध्यान योग का कोर्स चलता है उसमें अजपा गायत्री का अभ्यास करवाया जाता है। सविता नायक जी, ध्यान योग का चमत्कार, दिनांक 18 में परिचित की बालिका को बीएसएफ इंटरव्यू हेतु ले गई, पर वो 2 फोटो ले जाना भूल गई। इस पर मैं वहीं पास पितृ पर्वत पर हनुमान जी के आगे ध्यान करने लगी। 15 मिनट बाद चलो सविता नायक जी वो सेलेक्ट हो गए, चलिए अच्छी बात है। कमलेश खैरनर जी, दीपक गोयल जी, समान प्रति श्रोताओं ध्यान योग जरूर कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती, फिर भी बिना फोटो के हनुमान जी के सम्मुख अपना तेज संभालो आपे। चेतना का विकास मनीष देव गुरुजी सिखाते हैं जी। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान ध्यान योग है, यह मानव मात्र के लिए जरूरी है। गूंगा क्या मिठाई का स्वाद बता सकता है? जी हाँ, आएगा तभी तो बताएगा, नहीं बता सकता गूंगा भी, क्योंकि यह बताने का विषय नहीं है, यह तो अनुभव का विषय है। अगर कोई मिठाई का स्वाद बता भी दे तो उससे मीठा का स्वाद आ नहीं जाएगा, ठीक है। स्वाद तो हमेशा खाने से ही आएगा। इसीलिए यहां पर भगवान एक बार के लिए आत्मज्ञान की बात करते हैं, दूसरी बार में वो ध्यान योग की बात करते हैं। और जो आगे जो 6ठा अध्याय है, 5 अध्याय तक हमने पढ़ लिया, 5 अध्याय तक हमने सुन लिया, और 5 अध्याय के बाद अब 6ठा अध्याय जो है वह आत्म संयम योग नामक अध्याय, ध्यान योग नामक अध्याय उसको कहते हैं। तो इसमें और विस्तार से भगवान कृष्ण ध्यान के बारे में बताएंगे और आत्म संयम योग के बारे में। ध्यान योग अनमोल है, 4000 रुपये नामा था। जुपिटर मेंबरशिप और सन मेंबरशिप 2 मेंबरशिप होते हैं, एक 2000 और एक 4000 में होता है। तो आप ये मेंबरशिप इसमें लेनी होती है। सारी जानकारी के लिए आप संपर्क करेंगे नंबर पर 9661802459 पर, ठीक है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप इसको व्हाट्सअप मैसेज कर आप सारी जानकारी ले सकते हैं, और इस सारी जानकारी को लेकर आप फिर हमें संपर्क करेंगे, जानकारी मिल जाएगी तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कोर्स वैसे शुरू हो जाएगा कल से, लेकिन फिर भी आप 23 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 23 तारीख तक, क्योंकि 23 तारीख तक जो भी बताया जाएगा उसे आप एक दिन में भी अगर ध्यान देते हो, 1 से 2 दिन में आप कवर कर लोगे, उससे बड़ी बात नहीं है, वो हम करवा देंगे कवर, अगर थोड़ा लेट भी होता है तो। लेकिन 23 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से कोर्स, कल 3 बजे के बाद ही शुरू होगा, तो कल से कोर्स शुरू हो जाएगा, लेकिन आप 23 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूं आज के इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे हम लाइव चर्चा में, और कुछ नए विषय या श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर चर्चा आगे बढ़ेगी। ठीक, रामविलास जी कह रहे हैं, सर जी मैं चलित साधना करता हूं, क्या यह राम के नाम लेने के बराबर है? बिल्कुल बराबर है जी, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। चलते फिरते भी ध्यान करना
में कोई संशय नहीं है। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को अभी विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM पर आप सभी से। लाइव चर्चा आगे बढ़ती रहेगी और सुबह 11 बजे भी कोई कुछ ना कुछ वीडियोस आपको मिलते हैं जो कि प्रीमियम होते हैं, ज़्यादातर पहले के रिकॉर्डेड होते हैं, तो वो आपको मिलते हैं, वो उसका भी आप लाभ उठाइए। उसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं, योग से संबंधित, ध्यान से संबंधित और जीवन से संबंधित। तो चलिए हम इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार है और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार।